आंसर लिखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा। नोट लिखिएगा, सबसे पहले, नोट करके, सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में, हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता चला था, हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में, सिंधु सभ्यता के स्थलों में, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर, हड़प्पा नामक स्थल पर हुए खुदाई के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ा, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। आप लोग का छूटता नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा का जो खोज हुआ था वो किस समय हुआ था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। इसका खोज पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा, इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। और हड़प्पा वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, पता है? पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो बता देते हैं, जब भारत सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे आजाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने जब मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान का मांग किया, उन्होंने क्या किया? मुस्लिम कंट्री को अलग सिग्नेचर कर दिया, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पाकिस्तान अलग देश बन गया और हिंदुस्तान हिंदू कंट्री, पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाया गया। तो उसी पहले वर्तमान में हड़प्पा कहाँ था? भारत के पंजाब के सिंध प्रांत में था। लेकिन अभी जो चला गया हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना डिस्ट्रिक्ट में क्या है? अभी ये स्थित है। वर्तमान में कहाँ है ये स्थित? लरकना डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान के पंजाब के सिंध प्रांत के लरकना डिस्ट्रिक्ट में ये हड़प्पा सभ्यता स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। इसका भारत का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। क्या क्वेश्चन छूटेगा? इस तरह से अच्छा समझा रहा आप लोग को। हम स्टूडेंट कितने बोलते हैं कि इतना पढ़े घर में पढ़ना है नहीं, यही लेके जाना, इतने अच्छा समझाना, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों? अनार्य, अनार्य, अनार्य हो गया। लिखिएगा आंसर, यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। नोट लिखिएगा, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध
जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। जबकि अनार्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। हो गया। अतः स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अतः स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अतः स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। हो गया। समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी मुंबई भोपाल एएसएम परीक्षा 2004। एएसएम जानते हैं? नहीं वो नहीं पूछ रहे। एएसएम राइफल नहीं, एएसएम होता है स्टेशन मास्टर, इसको एएसएम बोलता है। रेलवे में होता है ना स्टेशन मास्टर का एग्जाम होता है ना, टीटी स्टेशन मास्टर, ये सारे का, तो इसी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता पूछ देगा, थी क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता है क्यों? क्योंकि यह क्या थी? शहरी सभ्यता। अब क्वेश्चन बनता है नोट से हमारा कि आर्यों का संबंध किस सभ्यता से था? ग्रामीण सभ्यता से रहा। और जबकि अनार्यों का संबंध कैसी सभ्यता से थी? कैसे थे? शहरी। क्लियर? देख रहे एक नोट से हमारा 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, गुड। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हो गया। लिखिएगा आंसर, कांस्य युग। कांस्य युग को आप लोग जान रहे हैं, पढ़े होंगे लुसेंट में। अब पूछ दे कि कांस्य युग क्यों उसको कांस्य युग कहा जाता था? नहीं ना? चलिए लिखिए, नोट्स लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। फुल स्टॉप। सिंधु सभ्यता युग में, सिंधु सभ्यता युग में, सिंधु सभ्यता युग में, हो गया, तांबे और टीन को मिलाकर, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु, इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हो गया। तो बताएं क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? कांस्य युग से। कांस्य युग से क्यों कहा जाता था? कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस सभ्यता में क्या गया था कि कांस्य, तांबा और टीन को मिलाकर किसका निर्माण होता था? कांसे का निर्माण किया जाता था। इसी कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कांस्य युग की सभ्यता पड़ा। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति की मुद्राओं एवं हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में हो गया, किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ठीक है।
किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? आंसर लिखिएगा गाय। आंसर देना है गाय। नोट लिखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर, हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर हो गया पद्म आसन, पद्म आसन मुद्रा में, पद्म आसन मुद्रा में त्रिमुखी योगी, त्रिमुखी योगी चित्रित है, त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर, जिसके दाहिनी ओर, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, हाथी तथा बाघ और बाईं ओर, और बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा, गेंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे, एवं सिंहासन के नीचे, एवं सिंहासन के नीचे, आइए, एवं सिंहासन के नीचे एवं दो हिरण खड़े हैं, दो हिरण खड़े हैं, दो हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में, इस संस्कृति में, इस संस्कृति में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इस संस्कृति में घोड़े की मूर्तियां, इस संस्कृति में घोड़े की मूर्तियां नहीं मिली है, घोड़े की मूर्तियां नहीं मिली है, घोड़े की मूर्तियां नहीं मिली है। समझ गए कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं मुहर पर जो कलाकृति, किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? गाय का नहीं किया गया था, बाकी सभी देखा गया कि घोड़े का भी किया गया है, बाघ का भी किया गया था, भैंसा का भी किया गया था, गेंडा का भी किया गया, लेकिन गाय को चित्रित नहीं किया गया था। गाय से उस समय लोग क्या थे? अपरिचित थे। क्लियर? तो थोड़ा सा पूर्ण विराम दीजिएगा वीडियो को सर, उसको रोकिए। आपको पता होनी चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़े। हेडिंग है भारतीय इतिहास। आज का 5वां 6ठा क्वेश्चन होगा। लिखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? बता सकते कोई? आंसर लिखिए पशुपति। पशुपति यूपीएससी परीक्षा 1998, पशुपति हो गया। नोट लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में, एक मुहर पर, एक मुहर पर 3 मुख वाला, 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। अब दिक्कत नहीं हो रहा है लोगों को? थोड़ा शुरू हो गए। ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर 3 सिंह है, उसके सिर पर 3 सिंह है, उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा, उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है, तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है, तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। बाघ, बाघ, बाघ कोई व्याघ्र कहा जाता है, व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव
का इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है, प्रोफेसर मार्शल ने इन्हें आदि शिव की संज्ञा दी। हो गया। तो बताएं आप लोग कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा होता था, किस देवता की आकृति मिलता था? पशुपति कहाँ किसको जाता था ये बताइए। प्रोफेसर मार्शल ने किसे पशुपति की संज्ञा दी? आदि शिव का ही नाम क्या था? पशुपति। आदि शिव का मतलब क्या होता? आधा नर और आधी नारी, है ना, यानी आधा पुरुष और आधा स्त्री, यानी आधा पार्वती और आधा शिव। इसे ही आदि शिव की संज्ञा दिया प्रोफेसर मार्शल ने। क्लियर? बस इतना ही इसमें जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी परीक्षा 2021। ये 2021 में बीपीएससी में। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? आंसर लिखिएगा। पहली नगरी जबकि दूसरी धर्म को। ग्रामीण लिखिएगा। पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। 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 नोट लिखिएगा। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व से सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से। लक्ष्मी को दिक्कत हो रही है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 लिखना 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हो गया। जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हो गया। तो बताइए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? जान रहे हैं कि पहली सभ्यता बता ही रहे शुरू से कि पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी या शहरी बोलना है। और जबकि दूसरी सभ्यता आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कुछ भेजा में पूछ रहा है आप लोगों को, ले रहा है ना? जबकि दूसरी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर लिखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान में ऑप्शन दे देंगे तो क्या मारिएगा? दे रहे पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। क्या मारिएगा? बोलिए, डरते क्यों? बोलना है हमको। काल बैठे हम बहुत ही मतलब पूरा हंसमुख ऐसे नहीं, मतलब खड़ूस है। ठीक है, बोलना है। ठीक है, हाँ पंजाब में ही है।
पंजाब में। हाँ लिखिएगा आंसर, आंसर लिखना है पंजाब, नॉट लिखिएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। लरकना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। 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 तो समझ गए आप लोग कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पंजाब में, है ना। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। पूछ देगा कि विशाल स्नानागार कहाँ हुआ करता था? मोहनजोदड़ो में। समझ गए? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में हुआ करता है। विशाल अन्नागार जो भंडार होता था कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या, ये सारे नोट से हमारा क्वेश्चन मिलता है ना। बहुत सारे संस्था आप लोग गए हो, कोचिंग सेंटर पढ़े हो, वहां सिर्फ क्या करता है? क्वेश्चन विद आंसर, नेक्स्ट नोट तो देता नहीं है ना। बच्चे का क्या डाउट, तो डाउट में ही रह जाता है। काशी युग जान गए, जिसे बताया कि हड़प्पा सभ्यता को काशी युग की सभ्यता थी, आपको बता दी। लेकिन पूछ दिया कि काशी युग उसका नाम क्यों पड़ा? आज जाने आप लोगों ने क्या होता था? काश, टीन और तांबे को मिलाकर क्या बनता था? कांसा का निर्माण किया जाता था। इसी कारण उसका काशी युगीन सभ्यता। ठीक है।